हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो होपफुली आप सब अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है, दिखने में काफी ज्यादा डरावना लगता है, जिससे मन करता है कि इसको टैकल करने की जैसे स्किप करना इस ज्यादा बेनिफिशियल। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके साथ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। फिगर आपके सामने विजिबल होगी, दो टैंजेंट्स हैं एक्स वाई, एक्स डैश वाई, एक सर्कल है सेंटर O में और दो ट्राइंगल्स फ्रेम कर रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AOB कितना होना चाहिए हमारे पास, 90 डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें एक ट्राइंगल OPA और दूसरा ट्राइंगल लेंगे OCA। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OCA, इसमें हमारे पास OP किसके बराबर हो जाएगा, OC, दैट इज ड्यू टू रेडियस। OA इज इक्वल टू OA हमारे पास आ जाएगा कॉमन, और AP इज इक्वल टू AC आ जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। देयरफॉर ट्राइंगल OAP is congruent to triangle OCA by side condition। जो इस फिगर में हमारे पास दो छोटे छोटे ट्राइंगल विजिबल हैं, जैसे OAP और ट्राइंगल OCA, इन दोनों को हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कैसे, OP is equal to OC रेडियस, OA is equal to OA कॉमन, AP is equal to AC टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमारे पास क्या बन के निकल के आ रहा है, जो हमारा एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के, रीजन CPCT। सिमिलरली करके हम क्या मान सकते हैं, एंगल 3 भी किसके बराबर है हमारे पास, एंगल 4 के, ये भी CT। होपफुली यहां तक हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है। इसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी होपफुली। अब हम लाइन करते हैं इन लाइन PQ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। हम जानते हैं कि एक लाइन पे जितने भी एंगल्स क्रिएट होते हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 होता है। अब हम जानते हैं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम है, ऊपर लिखा है तो हम इन दोनों की जगह एंगल 2 और एंगल 2 लिख लेंगे। 3 और 4 सेम है तो इसकी जगह पे एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख लेंगे इज इक्वल टू 180। 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 यहां से कॉमन उठाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2। एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारे पास निकल के आ जाता है 90। अगर हम फिगर में प्लस करें एंगल 2 और एंगल 3 को, तो हमारे पास एंगल बन जाता है एंगल AOB। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी। तो होपफुली इस क्वेश्चन में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। फिगर हमारे पास गिवन है कि एक जो टैंजेंट्स है वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमें प्रूव करना है एंगल AOB क्या है, 180 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के, और सिमिलरली करके एंगल 3 एंगल 4 के। ये पूरी लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं सबका सम 180 होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। बीच में हमें 2 और 3 चाहिए क्योंकि हमें नाम AOB चाहिए। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दोनों एंगल 2 कर लिए, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर दोनों एंगल 3 कर लिए। 2 कॉमन लेकर हम दूसरी साइड पे जो डिवीजन में चला गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ रहा है, 90 डिग्री। और एंगल 2 और एंगल 3 को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो ट्रायंगल एंगल का नाम होता है एंगल AOB इज इक्वल टू 90, जो कि इस क्वेश्चन की हमारे पास क्या आती है, रिक्वायरमेंट थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में आ चुके हैं तो एक नया क्वेश्चन और एक नया कांसेप्ट जरूर सीख कर ही जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मींस अगर हम देखें एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल को कैप्चर करके रखा हुआ है, A B C D, और जहां जहां टच होगा वहां एक नाम और देंगे P Q R और S। इसको हमने प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस एक ऐसी फिगर मानी जाती है फोर साइडेड जिसकी सारी साइडें इक्वल होंगी, जस्ट एज द स्क्वायर की सारी साइडें एक जैसी, सारी इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle,
टू प्रूफ में हमने क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD को एक रोम्बस प्रूफ करके दिखाना। बात आती है प्रूफ की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP इज इक्वल टू AS। रीजन इसका है, इसको लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। दूसरी तरफ चलेंगे, PB इज इक्वल टू BQ सेकेंड। और तीसरा अगर हम लेते हैं, हमारे पास आएगा RD इज इक्वल टू DS थर्ड। और फोर्थ अगर हम लेते हैं RC इज इक्वल टू CQ, ये आती है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। तो इस तरह से हमने फिगर से अपनी चार इक्वेशन निकाली। पहले क्या निकाली, AB इज इक्वल टू AS, दूसरी निकाली PB इज इक्वल टू BQ, तीसरी निकाली RD इज इक्वल टू DS, चौथी निकाली RC इज इक्वल टू CQ। अब हम इन चार इक्वेशंस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चार इक्वेशंस को ऐड करना है। लेफ्ट वाले एक तरफ AP प्लस PB प्लस RD प्लस RC, दूसरी तरफ राइट वाले AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब इन जो हमने लाइंस लिखी है, तो फिगर में ऐड करने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ दिखता है कि नहीं दिखता। अगर हम AP और PB को प्लस कर लेंगे, मेरे पास AB बन जाएगी। RD और RC को प्लस कर ले, मेरे पास AD बन जाएगी। AS और DS को प्लस कर ले अगर हम फिगर में देखकर, तो मेरे पास AD बन जाएगी। और BQ और CQ को अगर हम प्लस कर लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, BC बन जाएगी। यहां तक आने के बाद कहानी सबकी अटकेगी, क्योंकि अगला स्टेप किसी को भी माइंड में नहीं आता है इजीली कि करना क्या है। इतना करने के बाद हमें एक चीज याद है कि एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल मानी जाती है। AB के अपोजिट में क्या है, CD, AB के साथ इक्वल CD, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, AB प्लस AB, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और सेम है। सेम केसेस के साथ करेंगे BC प्लस BC। रीजन पीछे दे देंगे, AB किसके बराबर है, CD के, और BC किसके बराबर है, AD के, क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, ये हमने पढ़ा है। 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 और 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू BC। फर्स्ट सेगमेंट से हम इतना पहुंच चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली AB किसके बराबर है, BC के, वो किसके बराबर आएगी, CD के, और वो बराबर आ जाएगी AD के। चारों साइड जब इक्वल हो गई हमारे पास सिमिलरली करके, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन से भी काफी ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, AP is equal to AS, tangents from the same point, PB is equal to BQ, tangents from the same point, RD is equal to DS, tangents from the same point, and RC is equal to CQ, tangents from the same point। ये सारी आपको चार इक्वेशंस क्रिएट हो जाएंगी। चार इक्वेशंस क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, चारों को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले राइट साइड। एडिशन करने के बाद हमारे पास जो सप्लीमेंट चीजें बनकर आएंगी वो कुछ ऐसी दिखेंगी। उसके बाद हम इन साइड्स को, इन पार्ट्स को फिगर में जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्या बनता है। जैसे फिगर में अगर AP और BB को मिलाए तो AB बनता है, RD और RC को मिलाए CD बनता है, इन दोनों को मिलाए तो AD बनता है, और इन दोनों को मिलाए तो BC बनता है। यहाँ आने के बाद हम पैरेललोग्राम का सहारा लेंगे, ताकि इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनको इक्वल लिख सके। 2 और 2 कैंसिल, उसके बाद सारी साइड्स इक्वल होकर हमें क्या मिल जाएगा, एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा कि दिस पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। हम बहुत ज्यादा इजी वे में कोशिश कर रहे हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आपके सामने इजी वे में प्रेजेंट किया जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सके। एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।